बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये कमेंट्स हैं, आपके कुछ सवाल हैं। आज हम इसी सेगमेंट में आप ही की बात करेंगे, बस जवाब मेरा होगा, सवाल आपके हैं। स्टाइलो कहती हैं कि सर मैं बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ और इसके लिए बहुत सी कोशिशें भी करता हूँ, पर आदत को छोड़ नहीं पाता, क्या करूँ? मेरा ख्याल इसमें 2-3 काम हो सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी आदत को छोड़ना चाहें तो हम उसकी ग़ुलामी छोड़ ना सकें। आदत हमारी ग़ुलाम होती है, हम आदत के ग़ुलाम नहीं होते। कोशिश, उसके लिए एफर्ट, उसके लिए प्लानिंग, और एक ऐसा बंदा आपकी ज़िंदगी में चाहिए जो आपको उस मामले में हेल्प आउट करे। उसके साथ साथ वो आपकी मॉनिटरिंग करता रहे। फिर भी ये ना हो तो किसी रोज़ मेरे पास आ जाइएगा, आपकी NLP करके इस मसले को जड़ से, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये साइंस की ख़ास अनायत है जो मेरे रब ने साइंस बनाने वालों पे और साइंस की चीज़ों को इख्तियार करने वालों पे नाज़िल की, वदीयत की। हम चूँकि अपने दिमाग में तस्वीरों के साथ चीज़ों को याद रखते हैं, तो NLP में हम उन तस्वीरों को गायब कर देते हैं और वो, जैसे आप फाइल को डिलीट कर देते हैं, वो डिलीट हो जाती है। फ़ायज़ा कहती हैं कि सर अगर शौहर ससुराल के मामलात में दखल करे तो बीवी क्या करे? मेरे बच्चे, बीवी बीवी रहे। शौहर ससुराल के मामलात में अगर दखल देता है तो या तो बेटे के तौर पे देगा, या वो जो समझे कि वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगेगा। कब होता है? या तो वहाँ स्पेस होगी, गुंजाइश होगी। नंबर 2, उस तक बात पहुँचती होगी कि ये गैप मसला पैदा हो गया, तो फिर उसमें वो कूदता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ना कूदे तो उस तक वो इतला मत पहुँचाइए। इतला आपके अब्बा जी तो नहीं पहुँचाते, आपकी अम्मा भी नहीं पहुँचाती। जिन चीज़ों के बारे में लड़कियों को गिला होता है कि लड़के और उनकी माएँ अपने घर के मामला डिस्कस करने हो तो अपनी बीवियों के सामने नहीं करते। ये प्रैक्टिस है, हर जगह प्रैक्टिस है ये, और बहुत बरसों के बाद भी ये नहीं जाती कि बीवी उस घर की मेंबर नहीं होती और बहनें भाई वही उस घर को माना जाता है। तो ये जालिम सारे अपनी बीवियों को निकाल के आपस में, चाहे बहनों के रिश्ते के मामले हों, लड़ाइयों का मामला हो, लेन देन का मामला हो, ये वहाँ अलग करते हैं। तो आपको किस हकीम ने कहा है कि फिर अपने घर के मामलात अपने मियाँ के सामने डिस्कस करें? जब किसी को आप स्पेस दोगे तो वो स्पेस ले लेगा, जब किसी को स्पेस नहीं दोगे तो वापस हो जाएगा। अच्छा जी, तीसरी जो ये है आसमा, सर अगर कोई शख्स घर वालों की बात ना मानता हो और हर बात पे जिद करता हो और कामचोर हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? गले में हाथ डालने चाहिए, उसकी बलाएं लेनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, एक जिंदा इंसान है, घर में मौजूद है, आपका भाई होगा या मियाँ होगा, 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना। अच्छा, जब हम जो काम उसके हैं वो हम करने लग जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस पर थ्रेट भी ख़त्म हो जाती है। एक बंदे ने सब्ज़ी लानी थी, गोश्त लाना था, दूध लाना था, वो नहीं लेके आया, आप जाके ले आते हो। उसको वक्त पे उसका जो बाई प्रोडक्ट वो मिल जाता, खाना भी मिल गया, दूध भी मिल गया, चाय भी मिल गई। तो अगर आप उसका आगाज़ यहाँ से करें कि उसके ज़ुम्मे वो काम लगाएं जो किचन से मुताल्लिक हो, वो काम लाएं जो खाने से मुताल्लिक हो, वो ना लाए, सुस्ती करें, तो बिल्कुल मत डांटिए। जब खाने का वक्त आए तो खाना नहीं परोसना, उसको खाना उसको नहीं देना, और पूछे कि तुम ले तो आए होगे, तुमने खाना तैयार भी कर लिया होगा, हम तो चूँकि इंतज़ार करते रहे, तुम लेके नहीं आए, अब ले आओगे तो खाना बन जाएगा। और फिर जब लेके आए तो फिर खाना धीरे धीरे बनाइए। इस बीच में बाकी लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई मुतबादल, कोई सलाद, कोई पिनिया, कुछ उनको दे दें ताकि उनका काम चल जाए। लेकिन इन लोगों को जब तक आप सबक नहीं सिखाओगे, इन पे किसी मिन्नत का, किसी तरले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसी ढीठ, मैं ढीठ नस्ल नहीं कह रहा, चूँकि नस्ल तो आप ही की है, तो ये ऐसे ढीठ होते हैं। और जिस सोसाइटी में ये बैठे होते हैं वहाँ इन्होंने अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से सुना होता है, मैं तो घर में कोई काम नहीं करती, मैं तो कपड़ा उठा के भी नहीं देती, मैं तो बर्तन तक नहीं धोती, चाहे वहाँ 4 नौकरों का काम करती हूँ, लेकिन बाहर आके बड़ मारने का रिवाज है। और उसमें अच्छे खासे लड़के और लड़कियाँ बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए अपने किरदार की खूबी, अपने मिजाज की खूबसूरती और अपनी शख्सियत को बर्बाद कर लेते हैं। याद रखिएगा, शख्सियत वो अच्छी जिसकी लोग तारीफ़ करें, जिसकी लोग तहसीन करें, जिस जैसा बनने की आरज़ू करें। अगर लोग आपकी शख्सियत से चिढ़ें
और आपको कामचोर, जिद्दी, नखट्टू वो कहें, तो कौन आपको अपने दिल में आने देगा? कौन आपको अपनी ज़िंदगी में आने देगा? कौन आप जैसा बनने की आरजू करेगा? आप तो एक नापसंदीदा फर्द हो गए कि जिसको कोई साथ बिठाना भी नहीं चाहेगा। तो नापसंदीदगी आइडियल नहीं होती। नापसंदीदगी का लम्हा हो तो ये तब्दीली का लम्हा होना चाहिए, बदलने का, अपने आप को बदल के रख देने का। सोफिया ने पूछा कि सर क्या गर्मियों में ब्यूटी सीरम लगाया जा सकता है? मेरे बच्चे अभी तो सर्दियां हैं, तो आप सर्दियों के बारे में सवाल करें। सर्दियों में सबसे बेहतरीन मौजू होता है वक्त ब्यूटी सीरम, चाहे आप हाथों का लगाना चाहें, चाहे आप चेहरे का लगाना चाहें, क्योंकि सर्दियों में सीरम की उम्र बढ़ जाती है। गर्मियों में सीरम की जो उम्र है वो महीने से ऑलमोस्ट कम रहती है, ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इसलिए अपनी जो दिक्कत है, कहीं छाइयाँ हैं, कहीं निशान हैं, कहीं वो झुर्रियाँ हैं या जिल्द लटकी हुई है, तो आप इन पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता करें 0300 041 9942। अच्छा, ये जो सीरम है ये आपके लिए टेलर्ड होता है, आपकी उम्र, आपका चेहरा, चेहरे की जो टाइप्स हैं, ऑयली है, खुश्क है, किस तरह का चेहरा है, उसके लिहाज से बनता है। तो इसको इस्तेमाल करें। 2-3 माह में बहुत शानदार, जितने मैंने लोगों को देखे, बड़े खुशगवार उनके चेहरे हो जाते हैं, तरोताज़ा, और उन्हें लगता भी नहीं है कि कभी झुर्रियाँ थीं। पर इसमें शर्त ये है कि सीरम उम्दा हो, काबिल एतबार हो, काबिल एतमाद ज़राए से बनो। मैं जब सिफारिश कर रहा होता हूँ, रिकमेंड कर रहा होता हूँ पाकिस्तान हर्बल का, चूँकि ये डॉक्टर साहबा खुद बनाती हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी नहीं बनता सीरम, वो खुद अपने हाथ से बनाती हैं। वो उनकी टीम उस वक्त सारे जो ऑयल्स हैं, और ये नाप के तोल के उनको बनाते मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अयान कहती हैं कि सर जो शौहर अपनी बीवी को कम और घर वालों को ज़्यादा वक्त दे, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ दें, किस तरह हैंडल किया जाए। मेरे बच्चे, ऐसे शौहर को सिर्फ प्यार से हैंडल किया जा सकता है। जो ही आप ताना दोगे, जो ही आप लड़ोगे कि तुम्हें मैं नज़र नहीं आती, मैं को पत्थर हूँ, मैं को दीवार हूँ, मैं क्या हूँ, मैं घर में एक्स्ट्रा हूँ, तुम अपनी माँ के पास बैठे। भाई 30 साल से वो माँ के पास बैठ रहा है, तुम अब नए आए हो। जब वो वहाँ बैठता है तो आपको वहाँ जाके बैठना चाहिए। ज़िद किस बात की, बल्कि उसकी माँ के घुटने से लग के बैठना चाहिए, साथ साथ उसको दबाना चाहिए। उसका पैर काबू आ जाए, उसका हाथ काबू आ जाए, उसका कंधा काबू आ जाए। मियाँ के दिल में उतरने और अपनी सास के दुआ का हिस्सा बनने का इससे आसान उसका कोई नहीं हो सकता। मुमकिन है ये कहें ये बड़ा पोज करती है, तो करें, पोज करने में कौन सा नुक्स है। जब पोज नहीं करते, वहाँ से आप रूठ के कमरे में बंद करके बैठे होते हैं, अब आए 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ये 4 घंटे आपने ना सोए ना आराम किया, सुड़ के गुजारे, और सुड़ के और कुड़ के तो चाय का रंग भी काला हो जाता है। बंदे का दिल का रंग क्या होता होगा। तो कल से आप ये काम करो कि जब मियाँ अपने माँ बाप के पास या बहन भाइयों के पास बैठता है, नॉट यूर फैमिली, वो नहीं समझते तो उनको समझाओ कि आप फैमिली हो। जिद किस बात की है? बिकम अ फैमिली, बिहेव लाइक ए फैमिली, बिहेव लाइक ए फैमिली, लाफ लाइक ए फैमिली, लिव लाइक ए फैमिली। तो होपफुली एक वक्त आता जब माँ खुद ही कहती थी बेटा जाओ जाके आराम करो। ये वक्त आए तो ज़्यादा अच्छा है, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, एहतराम के साथ, मिन्नत करके नहीं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।